हेलो दोस्तों, आज आपको मैं ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि यूपीटी, एमपीटीईटी, रीट और सीटीईटी में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 276, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ए कछुआ, बी अबीमा, सी फर्न, डी व्हेल। तो सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? 276वें का आंसर बताइए। तो 276वें का आंसर ए है, सरीसृप के अंतर्गत कछुआ आता है। क्वेश्चन नंबर 277, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ए शोधन की, बी संघनन की, सी बाष्पीकरण की, डी संघनन और बाष्पीकरण दोनों की। तो वर्षा होने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो 277वें का आंसर डी है, बाष्पीकरण और संघनन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 278, निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी पोलियो, डी टिटनेस। तो निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो 278वें का आंसर डी है, टिटनेस संक्रामक रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 279, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर को पेट के अंदर तक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए रोनाल्ड रॉस, बी चार्ल्स डार्विन, सी गेगोर मेंडल, सी जॉर्ज मेट्रल। तो इसका आंसर ए है, रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 280, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? ए सिल्वर नाइट्रेट, बी पोटेशियम ब्रोमाइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो 280 का आंसर सी है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 281, सैक लाइकेन है? ए परजीवी, बी रसायन स्वपोषी, सी अपघटक, डी सहजीवी। तो लाइकेन क्या है? 281 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर डी है, लाइकेन एक सहजीवी है। क्वेश्चन नंबर 282, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ए रुद्राक्ष, बी रीठा, सी तेंदू, डी ये सभी। तो निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? 282 का आंसर बी है, रीठा। क्वेश्चन नंबर 283, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ए मलेरिया, बी पोलियो, सी निमोनिया, डी चेचक। तो 283 का आंसर ए है, मलेरिया रुके हुए पानी से होता है। क्वेश्चन नंबर 284, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ए स्पर्लिज्म, स्ट्रेप्टोकोकस, सी रेटोवायरस, डी लैक्टोबैसिलस। तो दही निर्माण के लिए कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो 284 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 284 का आंसर डी है, लैक्टोबैसिलस दही निर्माण के लिए आवश्यक सूक्ष्मजीव है। क्वेश्चन नंबर 285, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते व कुतरते रहते हैं? ए दीमक, बी गिलहरी, सी छिपकली, डी चूहा। तो 285 का आंसर बी है, गिलहरी। क्वेश्चन नंबर 286, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा ए
केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, बी जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, सी बंजर हो जाएगी, डी अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी। तो 286 का आंसर है इसका सी, बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 287वां, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है ए फिजियोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, डी कार्डियोग्राफ, डी बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है 287 का आंसर बी है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 288वां, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ए स्कर्वी, बी बेरी, सी रतौंधी, डी थकान। तो विटामिन सी की कमी से ए स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 289वां, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ए पोटेशियम एवं विटामिन के, बी कैल्शियम एवं विटामिन ई, सी कैल्शियम व विटामिन सी, डी कैल्शियम व विटामिन डी। तो निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो 289 का आंसर डी है, कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 290, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ए इटियोलॉजी में, बी नियोलॉजी में, सी इथोलॉजी में, डी डेमोलॉजी में। तो 290 का आंसर सी है, इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 291, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ए बंद गोभी भिंडी गुड़, सी बी आंवला पालक गुड़, सी आंवला पालक आलू, डी आंवला आलू टमाटर। तो लोहे तत्व की प्रचुर मात्रा किस में होती है? तो 291 का आंसर बी है, आंवला पालक और गुड़ में। क्वेश्चन नंबर 292, कांच के जार तथा बोतल को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो 292 का आंसर सी है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 293, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, बी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, डी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो 293 का आंसर ए है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, सी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, सी HIV एड्स, हैजा और डेंगू। तो 294 का आंसर ए है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं? ए SMS, बी फैक्स, सी ईमेल, डी टेलीग्राम। तो 295 का आंसर सी है, ईमेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 296, कांसा व्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। ए कांसा, तांबा, कॉपर तथा जस्ता की मिश्र धातु है, कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, सी कांसा, तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु है, डी कांसा एक तत्व है। तो 296 का आंसर बी है, कांसा, तांबा एवं टिन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 297, डिसलेक्सिया मुख्यतः खालिस्तान की समस्या के साथ संबंधित है। ए बोलने, बी बोलने और सुनने, सी पढ़ने, डी सुनने। तो 297 का आंसर सी है, पढ़ने की समस्या से डिसलेक्सिया संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 298,
मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति खालिस्तान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ए क्षारीय, बी उभयधर्मी, सी उदासीन, डी अम्लीय। तो मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति खालिस्तान होती है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो 298 का आंसर डी है, अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ए बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीड़ा, डी कुत्ता। तो 299 का आंसर बी है, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ए भोजन भंडारण व संचित करना, बी ह्यूमस उपलब्ध कराना, सी पौधे को सहारा देना, डी जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। तो क्वेश्चन नंबर 300 का आंसर बी है, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये पौधे के लिए जड़ का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 301, कांसा ब्रांच दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, ए तांबा और टिन, बी तांबा और लोहा, सी एल्यूमिनियम और टिन, डी तांबा और जस्ता। तो कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये एक धातुएं कौन सी है। तो 301 का आंसर ए है, तांबा और टिन कांसा मिश्र धातु से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 302, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स रखे गए हैं। ए ईल, सर्पमीन, बी शार्क, सी मछली, डी मगरमच्छ। तो 302 का आंसर क्या है। तो 302 का आंसर डी है, ये मगरमच्छ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, खालिस्तान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ए जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, सी मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, डी पानी को साफ रखने। तो 303 का आंसर बी है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। क्वेश्चन नंबर 304, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ए ऑक्सीजन रहित है, बी मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं, सी खनिज रहित है, डी मछली के तैरने के योग्य नहीं। तो 304 का आंसर सी है, खनिज रहित है। क्वेश्चन नंबर 305, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ए सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, बी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, सी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो 305 का आंसर है डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और काटना। तो दोस्तों ये थे ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।